श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 23 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अहम हि पृष्ठो यमणो भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। शब्दार्थ अहम मैं ही निश्चय ही पृष्ठः आपके द्वारा पूछा गया अर्यमणः सूर्य के समान शक्तिशाली भवद्भिः आपके द्वारा आचक्षे वर्णन करे आत्म अवगमः जहाँ तक मेरी जानकारी है अत्र यहाँ पर यावान जहाँ तक नभः आकाश पतंती उड़ते हैं आत्मसमम जहाँ तक हो सकता है पतत्रिणः पक्षी तथा उसी प्रकार समम वैसे ही विष्णु गतिम विष्णु का ज्ञान विपश्चितः विद्वानों के माध्यम से भी। अनुवाद हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। तात्पर्य परम पूर्ण सत्य अनंत है। कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। भगवान निराकार साकार तथा अंतर्यामी हैं। अपने निराकार पक्ष में वे सर्वव्यापी ब्रह्म है, तो अपने अंतर्यामी स्वरूप से वे परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं और अपने परम साकार रूप में से वे अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षद द्वारा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय बनते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्ति लगा पाते हैं। अतएव श्रील शुद्ध गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है वह उचित ही है। वास्तव में स्वयं भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं और उनके विद्वान भक्त भी उनका उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितने के लिए वे उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्रस्वरूपं रूपं तस्याविदामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकमाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ हम देख रहे हैं भगवान अनंत के बारे में। भगवान अनंत है, हम कैसे वर्णन कर सकते हैं भगवान का। हमारा जो छोटा सा हमारी जो शक्ति है जो भगवान देते हैं उसी से हम वर्णन कर सकते हैं। बाकी भगवान का वर्णन करना बहुत संभव ही नहीं है।
ये आज ही मैं नीचे जब कर तो मैंने आकाश में देखा पक्षी उड़ रहे हैं और बादल है, तो हम सोचते आकाश इतना ही है। लेकिन जब हम विमान में जाते तो बादल से ऊपर, मैं यही सोच रहा कि 36,000 फुट विमान ऊपर रहता है। 36,000 38,000 फुट विमान ऊपर रहता है, तो उसमें बादल दिखते हैं नीचे। लेकिन ऊपर, उसके ऊपर भी बहुत सारा आकाश है ना, विमान के ऊपर भी आकाश है, कोई अंत ही नहीं है। मैं यही सोच रहा था कि हम लोग ये पृथ्वी पर खड़े छोटे से जंतु हैं, हम पृथ्वी पर खड़े और हम देख रहे, हम नाप रहे आकाश को, देख रहे आकाश को, और वो आकाश में ऐसे ऐसी थाली जैसे सूर्यदेव प्रकट हुए, उदित हुए। मैंने प्रणाम किया। ये एक सूर्यदेव, वो हमको इतने थाली जैसे लगते हैं, कितना विशाल है सूर्यदेव, जिनका वर्णन है भागवतम में। ये तो 2 योजन दूर है। कितना लाख किलोमीटर दूर है, अरे 2 लाख योजन दूर है। हाँ, तो वहां से इतना, कितना शक्ति, सूर्य की शक्ति। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि आज सूर्य बुझ गया है, हमारा लाइट 2-4 साल चलेगा फिर जुबुक जुबुक हो जाएगी खत्म। सूर्य में कितना वॉट, ये 8-9 वॉट का होगा ये ट्यूबलाइट, 36 वॉट का। नहीं, ये तो एलईडी है। इतना वॉट का, आप समझो सूर्य का वॉट कितना होगा। मैं यही सोच रहा था कि मैं देख रहा हूं इतना थाली जैसे सूर्यदेव है, और सौम्य थे। सुबह जब लाल होते हैं थोड़ा दर्शन का, अभी मैं गया तो मैंने देखा, ओहो, देख ही नहीं सकते हम सूर्यदेव को, तो भगवान को कैसे देख पाएंगे हम। मैं यही सोच रहा था, भगवान का दर्शन कैसे होगा। एकमात्र भगवान की कृपा से ही भगवान का दर्शन होगा, हम हमारी शक्ति से नहीं देख सकते। हाँ, तो यही एक सूर्यदेव में इतनी शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को में उजाला डाल सकते हैं। सोचिए, एक सूर्यदेव। तो ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड, मतलब कितना ब्रह्मांड है इसका हम। और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान ने लाइट का भी व्यवस्था किया है। सोचिए, प्रत्येक ब्रह्मांड में आकाश है, अनंत। हम, हमारी तो कल्पना से बाहर है। हम 20-22 मंजिले की बिल्डिंग में नीचे देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। ये तो कहाँ है भगवान अनंत, मतलब ये तो एक ब्रह्मांड का आकाश हमको दिख रहा है। ये उसके बाद ब्रह्मांड की उस पार ब्रह्म ज्योति है, अनंत ब्रह्म ज्योति। ये अनंत ब्रह्म ज्योति में विस्तार अनंत है, और वही ब्रह्म ज्योति के शक्ति से ये भौतिक जगत उत्पन्न होता है। और एक कोने में है भौतिक जगत, एक कोने में है। तो ये अनंत भगवान हम नहीं कर सकते। यह लिखा है कि मैं उतना ही प्रयास करूंगा, लीला वर्णन का प्रयास करूंगा, हाँ, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, मेरा जितना है। मतलब अनंत को कोई नहीं सकते, जान सकते। भगवान यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, वास्तव में स्वयं भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं। और उनके विद्वान भक्त जितनी भगवान शक्ति देते उतने वर्णन कर सकते हैं। सोचिए, तो मतलब भक्तों को यही सोचना है कि मैं क्या हूं, ये भगवान की शक्ति की वजह से मैं कुछ बोल सकता हूं। मेरा क्या योग्यता है, यही हम सबको। अनंत का वर्णन कैसे हम कर सकते हैं। जैसे व्यास पूजा होती है तो सब भक्त ये करते हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है आपका गुणानुवर्णन करने की, लेकिन मैं प्रयास करता हूं। पूर्ण रूप से गुणानुवर्णन नहीं कर सकते, तो भक्त जो प्रयास करता है। विमान उड़ रहा था अभी सुबह, उसका धुआं
उसका धुआं पीछे दिख रहा था। तो विमान इतना चींटी जैसा लगता है, कितना ऊपर है, चींटी जैसा लगता है। और पक्षी चकली भी उड़ती है, पोपट कौवा सब उड़ता है, उड़ते हैं, वो भी इतना लगता है। देखिए कितना उड़ सकते, यहाँ स्पष्ट लिखा है, सब सूक्ष्म है। और हम बड़ी बात करते हैं। कल कानू प्रभु बता रहे थे कि भगवान के पिता करदम मुनि ने बड़ा विमान बनाया था। विमान मतलब उड़ता नगर था, वो विमान नहीं था, मतलब उड़ता नगर, इतना बड़ा, हाँ, वो बनाया था। और हजारों साल तक उड़ रहे थे वो। देखिए भगवान के एक अंश की इतनी शक्ति है, तो हम भगवान की शक्ति का अंदाज ही नहीं लगा सकते। कितने शक्तिशाली है भगवान, अनंत है, उनकी कोई सीमा ही नहीं है। ब्रह्मा जी जो इतने बड़े, हाँ, कार्य करता है, बड़े मिनिस्टर, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में सब व्यवस्था का जवाबदारी है उनका, कहाँ कुछ भी होता है उनका जवाबदारी है। कितने शक्तिशाली होंगे ब्रह्मा जी, 4 मुख है इसलिए। हिरण्यकशिपु ने प्रॉब्लम किया, जाना पड़ा उनको। ध्रुव महाराज से पूरा ब्रह्मांड में सबका सांस रुक गया। ध्रुव महाराज ने 6 महीने इतनी तपस्या की, भगवान को हृदय में धारण कर दिया, एक भगवान के साथ एक जैसे हो गए। मतलब पूर्ण एक होना भगवान के साथ, यानी कंप्लीट भगवान के चिंतन में लग गए, अपने हृदय में भगवान के चिंतन में लग गए। तो ऐसा चिंतन करने से वो पूर्ण रूप से 100% कृष्ण कॉन्शियस बन गए और भगवान हृदय में उनके साथ एकाकार हो गए। एकाकार मतलब भूल नहीं गए, लेकिन उनके चिंतन में मग्न हो गए। तो वो ध्रुव महाराज इतने भारी बन गए कि पूरी पृथ्वी हिलने लगी, सोचिए। हाँ, और उन्होंने वो सांस रोक लिया था, वो भगवान की भक्ति में ऐसा उन्होंने सांस रोक लिया। तो पूरे ब्रह्मांड में सब लोग, देवता भी सांस नहीं ले पाते थे, अपना नाक बंद कर दे तो ऐसा हो गया। तो ये भक्त ने अपने हृदय में भगवान को धारण किया, तो ऐसी हालत है। तो भगवान कैसे होंगे, सोचिए। वो पहलवान उठाते हैं ना, 50 किलो 500 किलो 200 पाउंड, हाँ, उठाते हैं, फिर फेंक देते, 1 मिनट में फेंक देते हैं। 1 मिनट क्या है, थोड़े सेकंड में उठा लिया, उठा लिया। अरे हम ऐसे ऐसे कितने पहलवान इस पृथ्वी पर है, कितने भारी भारी है, कितना लोहा है, कितना सोना, इतना भारी, और पृथ्वी को कुछ नहीं होता, हिलता भी नहीं, मतलब गिरता नहीं है। सोचिए, हम खड़े हैं, चल रहे हैं, हमारा वजन है, ये पत्थर का कितना वजन है, ये सब मिला के पृथ्वी का कितना वजन होगा, एक पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे कितने ग्रह है, कौन सपोर्ट करता है इनको, ये सब तैरते रहते हैं। तो ये भक्त ये सब देखता है, वो उनको भगवान जब शक्ति देते हैं। हम लोग कितने सालों से देख रहे थे, ये तारे, चंद्र उगता है, हाँ, पूर्णिमा का चंद्र उगता है, सूर्य का वो, अभी तो सूर्य दिखता है 11 बजे सूर्य को जल अर्पण करते हैं, उठ के 10 बजे 8 बजे सूर्य दिखता नहीं, फिर भी बिल्डिंग के पीछे सूर्य जल अर्पण करे। हाँ, तो ये सूर्य, हमने भी कितनी बार सूर्य देखा, कितनी बार चंद्रमा देखा, तारे देख रहे, हम क्या देखा, हमने कुछ नहीं देखा था। ये तो सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, एस फॉर सन, एम फॉर मून। लेकिन जब भगवान ने शक्ति दी तब हम पता चला हमें, अरे ये सूर्य देव नहीं है, ये तो भगवान की शक्ति है। फिर और ये अधर कोई बिना डोरी को, बिना कोई वायर को अधर उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है। हमें तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें कि कोई खींच रहा है। जैसे कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन के पीछे इंजन हो, जब यार्ड में ट्रेन ले जाते तो पीछे इंजन रहता है, और ये डिब्बा ऐसे कैसे जा रहा है, कोई
अज्ञ व्यक्ति होगा, अरे ये डब्बा जा रहे हैं, उल्टे, इसको कोई खींचने वाला नहीं, अपने आप जा रहे हैं। फिर जब पूरा जाएगा तब मालूम पड़ेगा अरे तो इंजन था। तो हमें इंजन अभी नहीं दिखेगा। जब भगवान बोलेंगे कि ये वो श्लोक है ना कि मैं सूर्य और चंद्र का प्रकाश मैं हूं, तब मालूम पड़ा अरे ये तो भगवान का है। नहीं 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 नहीं, ये श्लोक है ना, ये इसमें भगवत गीता में कि प्रभासो शशि सूर्य, मतलब मैं सूर्य और चंद्र का तेज मैं हूं, तब हमको मालूम है। इसीलिए भक्त, हम लोगों ने भक्ति में आने से पहले और भक्ति में आने के बाद भी कितनी बार सूर्य को देखा, चंद्र को देखा, कभी ऐसा सोचा अरे ये इतना पावरफुल शक्तिशाली अग्नि वॉट, इतना पावर, इतना प्रकाश दे रहा है। अभी फ्लड लाइट जब नया नया आया, वो फ्लड लाइट सब पूरे एक ही फ्लड लाइट से पूरा रोशन हो जाएगा हमारा कमरा, है ना। हम कितनी लाइट लगानी पड़ती है। तो जब हम भक्ति में आए, हम समझे, तब मालूम पड़ा अरे ये भगवान ने हमारे लिए कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। जब सूर्यदेव चले जाएंगे तो अंधेरा, ये मूल भौतिक जगत अंधेरा है, लेकिन भगवान ने एक लैंप लगा के रख दिया, जाओ देखो इसमें। इसीलिए वेद कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमः, अंधेरे में से प्रकाश में आओ। तो अंधेरा क्या है? अज्ञान अंधेरा है, उससे हम ज्ञान में आना चाहिए। और वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कृपा से हो सकता है। यह स्पष्ट लिखते हैं कि जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। कोई कहते हैं भगवान निराकार, भगवान का 3 प्रकार का साक्षात्कार है, ब्रह्मेति भगवानेति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो इतना ही हमको साक्षात्कार होगा। यदि ये निराकारवादी को इतना ही साक्षात्कार होगा, उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। आप कितना भी हथौड़ा लेके जाओ, हथौड़ा मारो उसको, नहीं समझेंगे। जब भगवान की कृपा होगी, जैसे प्रकाशानंद प्रखर पंडित विद्वान निराकारवादी, इनके कितने शिष्य थे, हजारों शिष्य थे उनके, पर वो समझ नहीं पाते थे। जब भगवान की कृपा हुई उनके ऊपर, तब वो भगवान का भक्त बना। तो हम निराकार से साकार, निराकार का पहला स्टेप निराकारवादी है, बहुनाम जन्म नाम अंते, निराकार के बाद ज्ञान। ये निराकारवादी क्या है? ब्रह्म, जो ज्ञानी है वो ज्ञानी निराकारवादी भगवान को ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके ऊपर परमात्मा है, परमात्मा का साक्षात्कार हृदय में। योगी, हठ योगी परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। सिर्फ भक्ति योगी भगवान का आंशिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आंशिक यानी यहां स्पष्ट लिखा है कि मैं मेरी कैपेसिटी के अनुसार अब प्रयास करूंगा। और प्रभुपाद कहते हैं कि इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्ति लगा पाते हैं, और कोई नहीं। यानी हमको भक्त बनना पड़ेगा, भगवान की लीलाओं को समझने के लिए भक्त बनना पड़ेगा। भक्त्याम भी जाना थी यावन यशास्मि तत्वतः, मुझे तत्वतः मूल रूप में भक्ति जान सकते हैं, और किसी की हम क्या जान सकते हैं? हम हमारी आंख से क्या देख सकते हैं? छोटा सा आकाश दिखता है हमको, मतलब हमको दिखता है इतना विशाल आकाश, हमको इतना एक नगण्य दिखता है, हम कोई कैलकुलेशन है। तो पूरा ब्रह्मांड जो भगवान के गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ये निकलता नाल, और उसमें हम जो भी हम सब उसमें है। अभी सोच लीजिए क्या है हमारी, कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हाथ जोड़ के अनंत भगवान को यही हम प्रार्थना करें कि भगवान आप दर्शन देंगे तो ही मैं दर्शन कर पाऊंगा, आप मुझे सेवा देंगे तो ही मैं सेवा कर पाऊंगा। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरा वाणी का कोई वैल्यू नहीं है। मुकम करोति वाचालम, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरी यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। हे माधव,
परम आनंद के सागर। आपकी कृपा होगी, यद कृपा तम हम वंदे, मैं आपका वंदन करता हूं कि आपकी कृपा होगी तो मैं आपको गुणानुवर्णन कर सकता हूं। बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बड़े बड़े विद्वान, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, सब वेदों के प्रखर पंडित होते हैं, लेकिन वेदेषु दुर्लभम, वेद में भी जिसको ढूंढना दुर्लभ है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, तुम्हें भक्त बनना है, अदुर्लभ। भक्तों के लिए भगवान छुपे नहीं रहते हैं, कल भी हमने देखा ना। इसलिए भगवान को भक्त यानी कौन? डिवोटी। डिवोटी यानी वन, वो व्यक्ति जो भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस, वो डिवोटी है। बिना प्रेम को सेवा नहीं करते हैं, वो भी ठीक है। हमारी शुरुआत की अवस्था ऐसा ही है, हमें करना है, मजा आया ना आया, निष्ठा, हाँ करना है, ये सेवा करनी है, हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, ये सेवा करनी है। सुबह उठना है, उठना है, अच्छा लगे, अच्छा बुरा का सवाल ही नहीं आता है। भक्ति में अच्छा बुरा का सवाल ही नहीं आता है, बल्कि भक्ति में ऐसा है कि बुरा हो तो भी हमें कोई, भक्त का क्या सोचते हैं, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं ना, अच्छा बुरा मेरा क्या है देखना, नौकर को क्या अच्छा कपड़ा मिला तो ठीक है, अच्छा खाना मिला तो ठीक है, मुझे सेवा करनी है। हाँ? हमारे काम वाले आते हैं हम लोगों के घर पे, कितना 1000 रुपया, पोछा मारने का 1000 रुपया, पूरा महीना मारेगा तो 1000 रुपया मिलेगा। सोचिए, और हम भगवान के लिए काम करेंगे, कितना देंगे भगवान हमको, वो हमें अंदाज नहीं है। हम घर में पोछा मारेंगे, भगवान के लिए नहीं मारेंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यही है भक्त्या मम भी जान आती। इसलिए मैंने ये राधेश्याम प्रभु पूना के प्रेसिडेंट है, उनका मैंने एक बहुत सुंदर एक स्पीच दिया। उनके गुरु महाराज राधानाथ महाराज उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि भक्तों को मिनियल सेवा करनी चाहिए, कभी भी मिनियल सेवा से दूर मत रहना। यानी पोछा मारना, बर्तन सफाई करना, झाड़ू मारना, इस पे ऐसा नहीं। अभी तो मैं एक बड़ा सुत गोस्वामी जैसा बड़ा हो गया हूँ, मेरा प्रवचन तो पूरे दुनिया में जाता है, मेरी लाइक्स बहुत लाइक्स है, हाँ मेरी बहुत लाइक्स है, ऐसा नहीं। मिनियल सर्विस के लिए हमेशा तैयार, बहुत अच्छी बात है। यदि हम मिनियल सेवा नहीं करेंगे, ओ मैं तो बहुत भोग विसर्जन करता हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं मिनियल सेवा करने की, ना, अभिमान आएगा। देखो मैं कितना प्रचार कर रहा हूँ, देखो मैं कितना बड़ा क्लास दे रहा हूँ, हर रोज मेरा वीडियो अपलोड होता है, साफ हो जाएंगे हम। इसीलिए मिनियल सेवा, अरे मैं तो दास हूं, मालिक नहीं हूं, ये तो प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से आसन पर बैठा हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, इन्होंने कृपा की, कोई है नहीं, इसीलिए मैं दे रहा हूं। और एकमात्र हमेशा के लिए उनकी कृपा से मैं बोलूंगा, जो भी बोल रहा हूं उनके शब्द है, प्रभुपाद के शब्द है। इसलिए हमको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, प्रवचन में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, जो एज इट इज, जो हम प्रभुपाद से समझते हैं वही बोले, ज्यादा बोलने का उस्तादी नहीं करे, प्रभुपाद कहते हैं उस्तादी नहीं करे, जो परंपरा से जो आया वो सीखा, जो वही, और कुछ एक अर्थ का अनेक अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक शब्द को समझाएंगे अपने, ये सेक्युलेशन हो जाएगा। इतना ही, जितना हम उड़ सकते हैं उतना ही उड़े, फिर ज्यादा ऊपर उड़ने जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हमें जितनी शक्ति मिलती है उस शक्ति से प्रयास करें प्रचार करने का, तो हमारा परम कल्याण होगा, हम समझ सकेंगे, अनंत को समझ सकेंगे। सब जानते प्रैक्टिकल, अरे थियोरिकल सिद्धांत के रूप में,
सिद्धांत क्या है, भगवान कृष्ण है, सब जानते हैं। हाँ? ज्ञान है इतना, सब हम जानते हैं कि जल्दी उठना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, कल वही तो था, ज्ञान है। लेकिन जो ज्ञान सिद्धांत अपने जीवन में जो नियमों का पालन नहीं करता है तो वो व्यर्थ है उसका जीवन। और जो जीवन में सिद्धांत का पालन करता है और भगवान को, कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं मानता, उनका जीवन भी व्यर्थ है, वो अपना समय व्यर्थ कमा रहे हैं। और जो भगवान कृष्ण को जानता है, हाँ ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, लेकिन सेवा में नहीं लगता, वो भी टाइम वेस्ट कर रहा है। यानी सिद्धांत समझना है और उसको अपने जीवन में, व्यवहार में लाना है। कोई अच्छा कुक, हाँ ये तो बहुत अच्छा कुकिंग करता है, हाँ बहुत अच्छा, सब उंगली चाटते हैं, लेकिन कुकिंग करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि ऐसा कुकिंग करना चाहिए, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, मुझे गर्मी में रहना पड़ेगा। हाँ, जब हम जॉब करते हैं तो कुक बेचारे कितना सेवा करते हैं, और पिछले दिन तैयारी करके आते हैं, सब चीज। शुभ विलास प्रभु बैग भगवान की सेवा करते हैं। हाँ, यदि 2 दिन वो गांव चले जाएंगे तो हमको तकलीफ हो जाएगी। ऐसी सेवा होनी चाहिए, इसीलिए गांव नहीं जाने का शुभ विलास प्रभु का, है ना, ऐसी सेवा होनी चाहिए। मधुसूदन जगन्नाथ प्रभु नहीं आए तो तकलीफ हो जाएगी। हालांकि भगवान दूसरे को भेज देंगे, ऐसा नहीं है, पर हमारे दूसरे भक्तों को देख के हमें ये उत्साह लेना है। हाँ, ऐसा नहीं, जो पॉजिटिव चीज देखना चाहिए हमको। वो कौन दिखा, वो भी भगवान ही दिखाएंगे हमारे प्रयास के हिसाब से। हम देखेंगे यार ये रोज आता है, बैठ के प्रसाद लेके चला जाता है, हमको वही दिखेगा, नहीं, वो क्या करता है वो सब देखना चाहिए। हाँ, दोष नहीं देखना चाहिए। अभी सोचिए कि भगवान हमको शक्ति देते हैं, उतना ही हम देख सकते हैं। भगवान जितनी शक्ति देखते हैं उतना ही देख सकते हैं। यदि हमारा दोष का शक्ति होगा तो कृष्ण का दर्शन होगा, कभी नहीं होगा। कल एक बहुत सुंदर जो था ना, ईर्षा, इसमें आया था ना अनुवाद में, ईर्षा, हमारी ईर्षा की वजह से, कहाँ गया वो कल के इसमें, हाँ, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सहभागी जीव से द्वेष रखता है, सब ईर्षा। अभी हम ईर्षा करेंगे भगवान खुश होंगे? नहीं। भक्ति करेंगे तो खुश होंगे, भक्ति, ईर्षा भक्ति में नहीं है। इसीलिए हम लोगों को भक्तों की सेवा देखकर एप्रिशिएट भी करना चाहिए, और डांटना है तो डांटना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, पर द्वेष नहीं रखना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए। लेकिन देखना चाहिए सब भक्त, हाँ, क्या पॉजिटिव गुण है वो सब देखना चाहिए। ये सब कब दिखेगा? जब मिनियल सेवा करेंगे हम, तब। नहीं तो हम क्या, हमें कृष्ण शक्ति कहां से देंगे? हम सेवा नहीं करेंगे, हम दोषी देखते रहेंगे, कृष्ण शक्ति नहीं देंगे। हमें शक्ति चाहिए कृष्ण का दर्शन करने के लिए, और वो शक्ति हमारे तनतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब सिद्धांत समझने, और सिद्धांत समझ के हमारे जीवन में अपनाने हैं। भागवतम ये सुना, बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छा क्लास, लेकिन अमल में लाना है वो चीज को, मुझे भी और आपको भी, और आप सब जो देखने वाले हैं उनको भी, सबको। नहीं तो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हमारा जीवन जाएगा, पुण्यशाली जीवन रहेगा, लेकिन पुण्य भी बाधा रूप है, फिर दूसरा जन्म मिलेगा। जाएंगे हम भगवान के धाम में जाएंगे, लेकिन ये सब मुक्त होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह, हृदय शुद्ध होना चाहिए। इतना भी आसक्ति होगा, सुई की नोक जितना भी आसक्ति रहेगा ना, इतना काला दाग, तभी हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। इसीलिए हम लोगों को
और यदि कोई हमारी प्रशंसा करते हैं तो वो प्रशंसा से गर्व उत्पन्न नहीं करना है। और ज्यादा बर्तन सफाई के, जो प्रशंसा आज हमारी हो गई किसी की, और बर्तन साफ कर देने का, झाड़ू पोछा मार देने का, मिनियल सेवा कर देने की। ओ भक्त, ये तो बहुत बढ़िया भक्त है। यदि हुआ, चैतन्य महाप्रभु जब उनके विष्णु रूप में प्रशंसा के, तो विष्णु विष्णु कान बंद कर देते। भक्तों को प्रशंसा सुनने के आदि नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरा कुछ बोलो, ग्लोरी। गुरु सुन सकते हैं, क्योंकि गुरु वो निर्मल होते हैं, शुद्ध भक्त निर्मल होते हैं। गुरु यानी शुद्ध भक्त की मैं बात कर रहा हूं, वो निर्मल, वो सुन सकते हैं, क्योंकि वो सुन के तुरंत भगवान तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारी यदि कोई प्रशंसा, तो हमें सावधान रहना, साधु सावधान। हाँ, प्रशंसा यदि कोई करता है, सावधान, क्योंकि प्रशंसा के पीछे प्राइड कम्स बिफोर फॉल्स, अभिमान आएगा, और अभिमान यानी पतन है ना। कितना शिक्षा है, सब सूक्ष्म सिद्धांत है। इसीलिए किसी की प्रशंसा करते वक्त भी सावधान रहना पड़ेगा, चने के झाड़ पे चढ़ाने से पहले। जितना उसको ये है उतना करो प्रशंसा, लेकिन हमें क्या, हमारी वो यदि कोई प्रशंसा करता है, सावधान। एक बार ग्लोरिफिकेशन में गुरु महाराज का कर रहा था, तो गुरु महाराज मेरी प्रशंसा कर रहे थे, तो फिर मैं सामने जवाब दे रहा था, तो गुरु महाराज फिर कुछ बोले, तो सवेसा जी, मैंने सवेसा को बोला, प्रभु आप कुछ बोलिए ना। बोले नहीं, हम कुछ भी बोलेंगे गुरु महाराज हमारी प्रशंसा करेंगे, और ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, है ना। रुकवा दिया मुझे, कुछ मत बोलो, क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे गुरु महाराज हमारी प्रशंसा करेंगे, उससे दूर रहना है। गुरु महाराज हमको डांटे वो सुनो, प्रशंसा है उससे सावधान रहो। नहीं तो बोलेंगे गुरु महाराज तो मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, तुम मेरी प्रशंसा नहीं करते हो। हाँ, मेरे गुरु तो बहुत मेरे सामने हंसते हैं देख के, लेकिन ये राधेश दास या और कोई भक्त मेरी प्रशंसा ही नहीं करते हैं, मेरे गुरु करते हैं। तो ये अभिमान तोड़ने के लिए सब प्रशंसा का मधुर मधुर इसको छोड़ना है, और इसके लिए मिनियल सेवा करनी है। तो हम पक्षी की तरह, मतलब एक भक्त पूर्ण आंशिक रूप से भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। आंशिक मतलब पूर्ण साक्षात्कार, पर अपनी लिमिटेड। जैसे मैं ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रहा था, तो ब्रह्मा जी स्वयं इतने शक्तिशाली है, लेकिन जब भगवान ब्रह्म विमोहन लीला में देखा, भगवान प्रत्येक बछड़े और बछड़े और गोप का रूप लिया था, और जब वो प्रकट कर रहे, एक कभी गाय विष्णु बन रहे, उनका देख के इसे ये हो गए, ब्रह्मा जी चक्कर आने लगे। तब भगवान ने जब उनको शक्ति दिया, तब वो देख पाए, ऐसा है भगवान, ऐसे है भगवान। हम कौन है? एक जंतु बैक्टीरिया, एक चम्मच दही खाई जाएगी, बैक्टीरिया गया, जीवन खत्म। हम ऐसे हैं, हमारा क्या कोई ये नहीं है, मूल्य नहीं है। और हम सोचते हम बड़ा मूल्य, वो नरेंद्र मोदी ऐसे हाथ सबको कर रहे हैं, क्या है? कितने साल जिएंगे? मृत्यु सर पे ही खड़ा है, खत्म। प्राइम मिनिस्टर फिनिश, वो तो प्राइम मिनिस्टर, चलो इतना गर्व है उनको। हम कौन है? सुबह से शाम मेहनत करते, तब घर में जाके 10,000 आता है, महीने में 20,000 आता है। हम कौन है? और अभिमान बड़ी बड़ी बात क्या करते हैं। माधव की सेवा करो, तब जाके हम माधव को समझ पाएंगे, थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से, वो भी काफी है। भगवान का चरण कमल का एक रज, भगवान छोड़ो, भगवान के भक्तों का चरण कमल का एक रज यदि हमारे सर पर गिर गया ना,
इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बहुत बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मुझे भक्तों के चरण कमल को, भक्तों की कृपा को मेरे सर पे धारण करने की इच्छा रखता हूं मैं। श्री रूप रघुनाथ कि चरण कमल से मैं चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं, तो यही बात है। हमारा कोई लायकात नहीं कुछ कहने का। जो कृष्ण हमको थोड़ी जो भी शक्ति देते हैं उससे हम प्रकाशित होते हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं, सबको यही सोचना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।